लिखे, ये हेडिंग लिखा है। अब गाइस मुझे यार ये बताओ कि पैस्कल लॉ ने क्या स्टेटमेंट दिया था, पैस्कल का क्या कहना था? पैस्कल ने क्या बताया था? The pressure applied at any point is transmitted equally and undimensionally. राइट, मतलब जो फ्लूइड है वो अनडायमेंस्ड है, ओके, और ये हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है। मतलब मेन पॉइंट यहाँ पर ये था दैट प्रेशर विल रिमेन द कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। अब बर्नौली प्रिंसिपल ने प्रेशर के साथ और भी कुछ चीजें ली हैं, जैसे कि फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी per unit mass and per unit potential energy per unit mass always remains constant। मतलब इन्होंने प्रेशर के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को भी रखा है। मैं इसे और एक बार बता रहा हूँ काफी शॉर्ट में। इट इज द बर्नौली प्रिंसिपल स्टेट दिस सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब ऐसे लिखना है, इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इज दैट क्लियर ऑल? Bernoulli principle, Sir, नहीं समझा। pressure energy, it is the sum of the pressure energy and kinetic energy per unit mass, kinetic energy per unit mass, potential energy per unit mass is equal to constant। Guys, यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला, मतलब उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है, इट इज द सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी and kinetic energy per unit mass, potential energy per unit mass is always remain constant। समझ में आया बर्नौली प्रिंसिपल क्या है? बर्नौली प्रिंसिपल समझ में आ रहा है क्या है? अभिषेक शुक्ला। Yes, sir. What about others? महालक्ष्मी, ओमकार, नहीं समझा। अरुण, ओमकार। समझा सर, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था। सर और Voice एक बार break? पूछिए ना सर। मुझे बताओ पैस्कल लॉ ने क्या बताया था, पैस्कल लॉ का क्या स्टेटमेंट था? महालक्ष्मी, महालक्ष्मी। Pressure is equal at every point. Pressure will remain the constant at every point and that fluid is undiminished। मतलब कभी भी फ्लूइड को डायमिनिश नहीं कर सकते, हम लोग कंप्राइज नहीं कर सकते। तो वहां पे पैस्कल ने बताया था कि सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट है किसी भी कंटेनर के हर पॉइंट पे। लेकिन बर्नौली प्रिंसिपल ने के ऑब्जर्वेशन थोड़े डिफरेंट थे। इनका ऑब्जर्वेशन ये था कि हमारे पास ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ये सारे ही कांस्टेंट है। यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। फॉर्मूला दिख रहा है? सो बर्नौली प्रिंसिपल स्टेट it is the sum of pressure, kinetic energy per unit mass, potential energy per unit mass is equal to constant। तो इसी फॉर्मूला को स्टेटमेंट में लिखना है। It is state that the pressure and sum of the pressure energy and kinetic energy per unit mass, potential energy per unit mass is always remain constant at every point। समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. अब बेसिकली काइनेटिक ये बर्नौली प्रिंसिपल एग्जैक्टली यूज कहाँ पे होता है? तो आप लोगों ने प्लेन के जो विंग्स हैं वो देखे हैं, जो हाँ प्लेन सर, के साथ देखा है। उनका विंग्स लगा होता है, तो ऐसा थोड़ा डोम होता है वो, हाँ राइट? सर। तो यहाँ पर जब भी प्लेन ट्रैवल करता है ऊपर, तो उस टाइम पे एयर इस तरीके से होके यहाँ पे जा रहा है, याद रखना, इस तरीके से एयर विंग्स पे प्रेशराइज करता है। तो
जो प्लेन है वहां पर एक ऑटो कंडीशन भी है। पहली बात तो वो मूव हो रही है प्लेन, इट मीन्स वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी है। जब रेस्ट पे थी तो पोटेंशियल एनर्जी भी था, और यहाँ पर एयर प्रेशर है जिसकी वजह से प्रेशर भी आया। अब बर्नौली प्रिंसिपल, वहां जहां पर भी इस तरीके से डोम स्ट्रक्चर होंगे तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर, ये तीनों चीजें वर्क होती है। तो इन तीनों चीजों को कांस्टेंट करने के लिए ये डोम स्ट्रक्चर दिया गया है। अब इसी से एक मिलता जुलता एग्जांपल और है कि आपने जब भी ड्राइंग किया होगा तो घर को हम लोग इस तरीके से, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है उसे थोड़ा ट्रायंगल शेप में बना देते हैं, मतलब इस शेप में बनाते हैं हम लोग। यस और नो? Yes, sir. इस तरीके से ज्यादातर बनाते हैं। तो क्या रीजन है इसको इस तरीके से बनाने का? हम लोग डायरेक्ट फ्लैट भी तो बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। क्या रीजन है इस तरीके से बनाने का? सर वो हवा ऊपर से चली जाएगी। राइट, मतलब कि आपने देखा होगा कि जब भी बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं तो कुछ लोगों के जो ऐसे ऊपर के रूफ हैं वो उड़ जाते हैं, या फिर अभी इसी लॉकडाउन में ही याद है यस नैसर्गिक सर, तूफान? निसर्ग तूफान आया था, पत्ते उड़ गए थे। हाँ, तो सारे पत्ते उड़ गए। दिल्ली तो में पत्ते क्यों उड़ गए थे? क्योंकि वो इस तरीके से थे, ये सारे पत्ते इस तरीके से थे, इसलिए उड़ गए। जहां पर एयर ड्रैग डायरेक्ट यहाँ पर आया और अपना प्रेशर अप्लाई किया, जिसकी वजह से ये छपरे जो थे इनको संभालने। ये जो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के फ्लूइड मॉलिक्यूल्स, ये ट्रैवल कर रहे हैं, इट मींस इनकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है और पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट है। मतलब जब फ्लूइड, एयर के फ्लूइड ट्रैवल करते हैं तो इनके प्रेशर के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट है, जस्ट बिकॉज हम लोगों ने जो हमारा रूफ है उसका स्ट्रक्चर ट्राइंगल में रखा है। और अगर हम लोग इसको स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगल में रखते तो ये प्रेशर इस पर डायरेक्ट अटैक करता और ये जो भी इनका रूफ है वो टूट जाता, वो टूट के नीचे गिर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है जहां पे बर्नौली प्रिंसिपल यूज होते हैं। अब गाइस यहाँ पे इनके जो फॉर्मूलाज हैं कुछ और भी पॉइंट्स में डिस्क्राइब हुए। सबसे पहला तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, और लिख लो आप लोग, स्टेटमेंट लिखो जरा, मैं बोलता हूँ स्टेटमेंट लिख लो जरा। फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल, फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल, आवाज आ रही है? ओमकार, अंकुश, अभिषेक? यस सर, यस सर, आ रही सर। For a streamlined flow of an ideal, ब्रैकेट पे लिखो नॉन विस्कस एंड इनकॉम्प्रेसिबल। आइडियल का मतलब समझ रहे हो? नॉन विस्कस एंड इनकॉम्प्रेसिबल। फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल, तो आइडियल का मतलब नॉन विस्कस एंड इनकॉम्प्रेसिबल, क्लोज द ब्रैकेट। फ्लूइड, इनकॉम्प्रेसिबल, ब्रैकेट क्लोज करो और उसके आगे लिखो फ्लूइड, the sum of pressure energy. I repeat that point once again. For a streamlined flow of an ideal, non-viscous and incompressible fluid, the sum of pressure energy, comma, kinetic energy per unit mass, kinetic energy per unit mass, and potential energy per unit mass, and potential energy per unit mass always remains constant, always remains constant
at every point. At every point. Done. स्टेटमेंट लिखा है एवरीवन? Yes, sir. अब ये फॉर्मूला लिख लो स्टेटमेंट के नीचे एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 1. गिव इट इक्वेशन नंबर 1. डन. अब गाइस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला, हाफ mv स्क्वायर। राइट? हाफ को m को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. सो हाफ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी स्क्वायर. याद रखना, जो स्मॉल है वो वेलोसिटी है और जो कैपिटल है वो वॉल्यूम है. वॉल्यूम को इक्वल के इस साइड लेके आएंगे. सो काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ डेंसिटी velocity square. That is our equation number 2. ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है गाइस. इक्वेशन नंबर 2 के बाद व्हाट अबाउट द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? mgh। एनर्जी का फॉर्मूला mgh, मास ड्यू टू ग्रेविटी. यहाँ पर भी मास है. मास को किससे रिप्लेस कर दो? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी सर। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ग्रेविटी, हाइट. तो गाइस अगेन यहाँ पे वॉल्यूम को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाऊंगा मैं. तो यहाँ पे होगा पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, ग्रेविटी, हाइट. इज इट आवर इक्वेशन नंबर 3? लिख लो इक्वेशन नंबर 2 और 3 भी लिख लो, पूरा लिख लो. सर डन। डन. अब नेक्स्ट लाइन में लिखो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1. Substitute equation 2 and 3 in equation 1. अब गैस यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास है और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास है. और इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 में हमें मिला काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो क्या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास की जगह पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू रख सकते हैं क्या? नो. महालक्ष्मी थोड़ा ध्यान से देखो इक्वेशंस को. यस सर, रख सकते सर। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का फॉर्मूला क्या निकलेगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी कांस्टेंट कर दो तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट? यस सर। तो मतलब मास किस एनर्जी पर यूनिट मास. काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास की जगह पे क्या फॉर्मूला मिला हम लोगों को? हाफ डेंसिटी
हाफ डेंसिटी v स्क्वायर, राइट। और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का डेंसिटी ग्रेविटी एंड हाइट। डेंसिटी ग्रेविटी हाइट। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4। मतलब बर्नौली प्रिंसिपल में जो सेकेंड मेन फॉर्मूला है वो यही है। अब गाइस यहाँ पर कभी कभी क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करके एक नया फॉर्मूला जनरेट करते हैं। जैसे मीट और जेडब्ल्यू में वो लोग क्या करेंगे कि डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं, और डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय डेंसिटी इन इक्वेशन। डेंसिटी से डिवाइड करूंगा तो ये इक्वेशन मिलेगा, प्रेशर अपॉन डेंसिटी प्लस हाफ डेंसिटी v स्क्वायर अपॉन डेंसिटी प्लस रो gh अपॉन रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब गाइस यहाँ पे जितनी भी डेंसिटी है कैंसिल कर लेते हैं और इक्वेशन जो मिलेगा वो लिख लेंगे। अपॉन डेंसिटी प्लस 1/2 v स्क्वायर प्लस gh इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझे? ये सब समझे? Yes, मतलब sir. Yes, sir. इस ये भी इक्वेशन कभी कभी दिया जाता है एमसीक्यूज में और पूछ लिया जाता है कि कौन सा इक्वेशन है, तो याद रखना ये इक्वेशन भी बर्नौली इक्वेशंस को ही बिलोंग करता है। ठीक है? यस सर। Done. डन। एक डिवाइस का नाम लिखो। हो गया सबका लिख के? सर नहीं हुआ सर, आपने बोला नहीं लिखने के लिए। लिखो लिखो, लिख लो लिख लो। Sir, हो गया. डन ऑल। Yes, sir. एक नेक्स्ट हेडिंग लिखो, वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर, VENTURI, वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर। लिखा सबने? यस सर। अच्छा, ये जो वेंचुरी मीटर है ये एक डिवाइस है and it is used to measure the flow of speed of incompressible fluid। मतलब फ्लूइड के स्पीड को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं उसे वेंचुरी मीटर कहा जाता है। अच्छा,
अभी आप में से कई लोगों ने वेंचुरीमीटर देखा तो है, लेकिन कभी आपको नहीं किया। आप लोगों ने पाइप, जो पानी की पाइप्स होती हैं, उस पे एक व्हाइट कलर का मीटर बना हुआ होता है, कभी देखा है आप लोगों ने? यस सर, देखा है सर। या फिर जब भी गैस चेक करने जाते, टायर में हवा चेक करने जाते हो, तो एक बंदा एक व्हाइट कलर का एक इंस्ट्रूमेंट लिया होता है, एक मीटर जैसा, जिससे वो टायर पे लगा के चेक करता है कि टायर हाँ सर, की हवा बराबर है या नहीं, वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं सर, और देखा हूँ सर। फ्लक्चुएट होता रहता है। तो याद रखना वो वेंचुरी मीटर है। क्या है वो? वेंचुरी मीटर। अब ये जो वेंचुरी मीटर है, वेंचुरी मीटर का एक फॉर्मूला है जहां पे एरिया, वेलोसिटी, A12 इज इक्वल टू A2V2। अब ये कैसे है, ये कैसे आता है वेंचुरी मीटर में? तो जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग एक पाइप बना लेते हैं। ओके, देखो पाइप में यहाँ पर मैंने 3 कॉलम बना रखे हैं। ये P है, ये Q है, और ये R है। अब गाइस, आप लोगों ने पाइप में मेजर किया होगा कि जैसे ही आप पाइप का जो पॉइंट होता है, उसका एरिया जैसे कम करते हो, तो वहां पे जो फ्लूइड की स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। कभी गौर किया है? पाइप में जहां पर भी छोटा एरिया होता है, वहां से फ्लूइड की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। जस्ट लाइक अगर आप लोग कभी सर्विस सेंटर पे जाओगे, तो सर्विस सेंटर पे देखोगे तो उनके पास बहुत पतली पाइप होती है, लेकिन उसके अंदर से जो वाटर का फोर्स निकलता है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में निकलता है। कभी मेजर किया है आपने? यस हाँ सर। सर, वो पाइप को एक उंगली से अगर पकड़ेंगे हाँ तो हाँ, उससे बहुत जोर से निकलता है। स्पीड में मतलब जो फ्लूइड की स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और जैसे ही अगर पाइप का जो एरिया है, अगर वो ब्रॉड होगा, तो पाइप से जो पानी निकलेगी बहुत धीरे धीरे निकलेगा, मतलब उसकी स्पीड कम हो जाती है। यस और नो? यस सर, यस सर। ओके, तो अब गाइस यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको लगता होगा कि मतलब पानी का एरिया ज्यादा हो गया तो वहां से पानी ज्यादा गिर रहा है, या फिर अगर उसका एरिया कम कर दिया तो उसकी स्पीड बढ़ने से पानी ज्यादा गिरेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। जैसे ही एरिया कम होता है, फ्लूइड कभी भी कॉम्प्रेस नहीं हो पाते। याद रखना, फ्लूइड को कभी भी कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। तो फ्लूइड क्या करता है, अपने आप को उतने थिन एरिया में, मतलब यहाँ पर छोटा एरिया है, तो यहाँ पर ये अपने साइज को एडजस्ट करेगा। मतलब साइज को कैसे एडजस्ट करेगा, ये फटाफट बाहर निकलने लगेगा। अपने आप को उस एरिया में एडजस्ट करने के चक्कर में, क्योंकि फ्लूइड कंप्रेस नहीं होती, तो फ्लूइड अपने आप को एडजस्ट करने के चक्कर में उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, बट वाटर का जो फ्लो है वो उतना ही रहता है। सेम कॉन्सेप्ट में जब ये क्यू पे पहुंचती है, तो क्यू पे एरिया ज्यादा है, तो उसे वहां पे कंप्रेस होने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने नॉर्मल स्पीड से आएगा। सेम क्यू आर पे जब आएगा तो सेम काम वो वापस करने लगेगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा उस कंप्रेस्ड एरिया में। तो याद रखना, इस जगह पे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है जहां पर एरिया और वेलोसिटी वाटर की सेम होती है। अब एरिया कैसे? क्योंकि वहां से निकलने वाला जो फ्लूइड है वो सेम ही निकलेगा, उतना ही निकलेगा। जैसे कि 1 मिनट में जितना वाटर, फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर पानी पी से निकला हुआ है, तो सेम 1 मिनट में 1 लीटर वाटर क्यू से भी निकलेगा। ये दोनों में एरिया का कॉन्सेप्ट था। और वेलोसिटी का जो फॉर्मेट है, यहाँ पर छोटा एरिया था जिससे आप लोग वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे बड़ा एरिया है, मतलब इसका जो थिकनेस है वो ज्यादा है, जिसके हिसाब से वो वेलोसिटी नंबर ऑफ फ्लूइड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, जिसकी वजह से वो स्लो दिखता है, बट एग्जैक्टली स्लो नहीं है, वो भी एक नॉर्मल स्पीड है। तो इसे कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। वेंचुरीमीटर का जरा डेफिनेशन लिख लो ताकि आपको याद रहे वेंचुरीमीटर क्या होता है। Venturimeter is a device. Venturimeter is a device which is used to measure the. Venturimeter is a device which is used to measure the. Flow speed of. Measure the flow speed of incompressible fluid.
इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, और उसके नीचे हेडिंग लिख लो कंटिन्यूटी इक्वेशन। वेंचुरीमीटर में कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई होती है, तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है। सर डन। डन। बस गाइज ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपके नेग्लेक्ट सिलेबस में करना जरूरी था। अब उसके बाद वाले पॉइंट इतने ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, तो हम लोग उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नाउ लेट मी नो कि इस चैप्टर में आप लोगों को क्या डाउट जनरेट हो। विल क्लियर इट टुडे। वरुण, बोलो वरुण। वरुण, अभिषेक शुक्ला, अभिषेक शुक्ला, सर is there Yes. any doubt? सर आई Is विल there any doubt? नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा सर। Okay. What about others? Abhinav, Afifa, अंकुश, देविका, खुशी, महालक्ष्मी, ओंकार। सर हाँ, सर आपने सॉफ्ट फिल्म के बारे में बताया था ना, जो किसका? सॉफ्ट फिल्म के बारे में। सोप फिल्म। हाँ सर। हाँ। सर उसके बारे में आज मैंने एक्सपेरिमेंट किया घर पे सर। वो डिटर्जेंट में पानी डाला, डिटर्जेंट लिया सर, उसमें पानी डाला और उसको फिर एक मतलब चूड़ी से सर उसमें पानी डुबो दिया चूड़ी को। हाँ सर, उसमें थ्रेड डाला सर, उसमें अपने आप गोला बन गया। पर कैसे सर? क्या बन गया? आपकी तो आवाज बहुत थ्रेड कम जब आ रही है यार। सर। अंकुश, यस सर। स्पीक लाउडली। सर आज मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया सॉफ्ट फिल्म के बारे में घर पे। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? सॉफ्ट फिल्म के बारे में। सोप फिल्म? हाँ सर। हाँ देखो, सोप फिल्म में आपने क्या मेजर किया? मतलब वहां पे सरफेस मेजर किया या फिर हाँ इम्प्यूरिटीज सर। मेजर की? सर सरफेस मेजर किया सर। तो देखो, जब भी सोप आप किसी भी वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो पार्शियली डिसॉल्व होता है, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, राइट? यस यस सर। तो क्या होगा वहां पे? बबल, सरफेस पे पूरे बबल आ गए होंगे। हाँ समझ रहे हो? तो जब भी उस पे कोई भी पार्टिकल डालोगे तो वो सरफेस पे रुकेगा नहीं। समझ रहे हो? वो सरफेस पे नहीं रुकेगा, सडनली डिप हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ हुआ था? सर वो मैंने उसमें वो पानी में डाला सर, जो मिला था उसमें डिटर्जेंट सॉफ्ट, हम्म। तो उसमें मैं चूड़ी डाला ना सर, उसमें वो सरफेस दिखाई दिया। पर सर ऊपर जब उठाया ना, टेक आउट किया, उसको जो बाहर निकाला देखो, ना चूड़ी अगर को। आपने सोप ही मिक्स किया था ना वाटर में, यस सर। हाँ सर। तो आपने क्या, कौन सा पार्टिकल थ्रो किया अंदर? सर मैंने वो डाला, चूड़ी डाला सर उसके अंदर अच्छा, तो देखो, गोला जो करके। चूड़ी होती है वो ग्लास की है, हैवी है, तो क्या सरफेस पे रुकी थी? सर उसमें इसको निकाला ना सर, उसमें से बबल दिखाई दिया सर हल्का सा। हाँ, बब्बल उसमें तो जब दिखेगा ना यार। हाँ सर, जब उसमें थ्रेड डाला ना मैंने कुछ टाइट करके, हम्म। तो वो गोला गोला बन गया अपने आप। सर कैसे सर? अरे, ये तो देख, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना कि अगर कोई भी पार्टिकल आप डालोगे तो उसके आसपास पूरा मेम्ब्रेन जनरेट हो जाता है। याद है ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम पढ़ाया था मैंने? यस सर, ऐसे मूवेबल आर्म रहता है उसमें सर। हाँ ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम कैसे वर्क कर रहा था? जैसे कि हम लोग मेले में जो सोप सोल्यूशन जाते हैं लेने के लिए, मतलब वहां पे जो मिलता है, उसके साथ में एक स्ट्रॉ दिया होता है। जैसे उसको डिप करके बाहर निकालता हूँ तो उसके साइड में पूरा क्या हो जाता है? सोप मेम्ब्रेन जनरेट हो जाता है ना। यस सर। तो इसके लिए चूड़ी की भी जरूरत नहीं। अगर आप अपने हाथ से भी साबुन, मतलब सोप के सोल्यूशन को अपने हाथ को डिप करो और एक सर्कल बनाओ अपने हाथ से, तो भी वो मेम्ब्रेन दिखाई देता है। यस सर। तो ये तो नेचर है ना उनका, कि मतलब जहां पर भी ब्लैंक स्पेसेस हैं, ब्लैंक स्पेस में ऑटोमेटिक वो सोप का जो फिल्म है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब अगर आपने मेजर किया होगा तो वो जो चूड़ी है उसके मिड में वो लेयर क्रिएट हुआ है और दोनों साइड से प्रेशर अप्लाई हो रहा है। दोनों साइड से प्रेशर मूव होता है उसमें, जिसकी वजह से वहां पे दो सरफेस टेंशन को यूज करते हैं। समझे? यस सर। मतलब वो जो चूड़ी थी, चूड़ी के दोनों साइड में ओपन है और दोनों ही साइड में क्या अप्लाई हो रहा है? प्रेशर अप्लाई हो रहा है।
यस और नो? यस सर, अप्लाई हो रहा है। जिसकी वजह से वहां पे डबल सरफेस टेंशन हम लोग फॉर्मेट यूज करते हैं। ओके, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया आपने। और कोई भाई? अच्छा, यहाँ पर ये बात भी याद रखना कि जब भी सोप जैसी चीजों को आप लोग वाटर में डिसॉल्व करोगे तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो कांटेक्ट होते हैं उनको वो वीक करते हैं, जहाँ पे सरफेस टेंशन भी वीक हो जाता है। याद रखना, सरफेस टेंशन भी कमजोर हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। और अगर कोई सॉल्युबल इम्प्योरिटीज ऐड करो तो वहां पे जो सरफेस टेंशन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ये सुनो अंकुश। यस सर। ओके, अदर्स? ओमकार, नो सर, नो। महालक्ष्मी? आज मोहम्मद नहीं है ना यहाँ पे? ओके, महालक्ष्मी, इज देयर एनी डाउट? नहीं है, मोहम्मद नहीं है सर। महालक्ष्मी, व्हाट अबाउट महालक्ष्मी? सर पूरा लेसन पढ़ के बताती हूँ सर। पूरा लेसन? अभी तक तुम लोगों ने पूरा लेसन पढ़ा नहीं, मैंने बोला था मेरे साथ में पढ़ो। हाँ सर। स्टडी शुरू किया या नहीं? हाँ सर, शुरू किया। शुरू करो। सर बोर्ड फरवरी में है क्या? देखो, अगर उन्होंने 25% रिड्यूस किया है सिलेबस, समझ रहे हो, अगर 25% रिड्यूस है तो बोर्ड आपका फैब में ही होगा, समझे? हाँ, अगर पोर्शन रिड्यूस नहीं किए होते तो हम बोल सकते थे कि भाई मार्च में हो सकता है, बट ऐसा अभी नहीं है। समझ रहे हो? फिर कॉलेज कब तक चलोगा फिर तो? ओ, देखो, कॉलेज का तो बोल नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मुंबई में तो एक एक महीना एक्सटेंड हो रहा है। कॉलेज नेक्स्ट अच्छा, ईयर ये तो। तक कॉलेज नहीं स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों के पास भरपूर टाइम है कि आप लोग उन टाइम को सही तरीके से यूज करो, क्योंकि आने जाने की जो ट्रैवलिंग का झंझट था वो खत्म है अभी आप लोगों का, समझ रहे हो? और यस जैसे ही कॉलेज चालू होगा वो लोग आपके प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करेंगे एज कम्पेयर टू लेक्चर, क्योंकि वहां पे सिलेबस तो कंप्लीट करना नहीं है उन्हें। तो हो सके तो अपने थियरी पार्ट पे अभी से ही ध्यान देते हैं, समझ रहे हो? अच्छा, चैप्टर है, चैप्टर को 5 मिनट रिवाइज कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो। एक बार चैप्टर को अच्छी तरीके से देख लो। सर इसमें से कौन सा सम करने का है? क्वेश्चन नंबर 10, अगर आपको लगे कि आप लोगों ने फॉर्मलाइज कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 कोई भी बताएगा नहीं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा।
First, find out the given. In question number 10, let me know what we had the given. Sir, pressure in surface Height of and density. Sir, height and Pressure density. है, Sir, height height and and density. density. Find out क्या करना है. Pressure. प्रेशर दोनों. डेरिवेशन प्रैक्टिस किया है आप लोगों ने? सर वही आएगा ना, What is H imp- rho G. सर Right. क्वेश्चन नंबर 10 ना. हाँ, क्वेश्चन नंबर 10. सर इसमें तो दो प्रेशर दिया. दो प्रेशर दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में. प्रेशर ऑफ ओशन दिया है. नाम बताओ अपना. सॉरी सर, एक मिनट वापस पढ़ने दो. सर एक ही प्रेशर है. मुझे प्रेशर मतलब सर 200 वो भी मीटर ढूंढना है. बोला, और एक प्रेशर दिया है 1060 सर हाइट दिया है, हाइट दिया और अरे density भाई दिया है, मीटर pressure लिखा है, ढूंढना है। मीटर का मतलब हाइट है. हाइट है 200 मीटर ठीक डिफाइन है, करना है. और नीचे डेंसिटी लिखा है ना. सर सर देखो, अगर गिवन निकालने में प्रॉब्लम होती है तो पीछे का यूनिट जरूर चेक करो. मीटर हाइट में आता है और केजी पर मीटर क्यूब किस में आता है? डेंसिटी में। डेंसिटी में ना. मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी का है यूनिट. गिवन नहीं फाइंड कर पाता क्वेश्चन देखकर. देखो, ये आदत डालो, क्वेश्चन देख के गिवन निकालना सीखो और उसे सॉल्व करना सीखो. अगर याद रखना, जो गिवन है वही बताएंगे कि किस टाइप का फॉर्मूला यूज करना है. ये जो फॉर्मूलाज के चार्ट देखते हो आप लोग और ये चार्ट देख के रट्टा मारना शुरू कर देते हो, तो याद रखना ये खाली प्रिडिक्टेड फॉर्मूलाज हैं कि इन सारे फॉर्मूलाज पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर में उतने ही फॉर्मूलाज हैं जितने उन लोगों ने लिख दिए हैं. लेकिन रट्टा मार के जाओगे तो कभी भी याद नहीं रहेंगे. बट डेरिवेशन प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कौन से गिवन पे कौन से टाइप का फॉर्मूला यूज करना है, और कोई चीज रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये बात याद रखना, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, कितना रट्टा मारते बैठोगे, बहुत सारे हैं. इसलिए कहते हैं कि डेरिवेशन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो. हो गया सर, अभी नेक्स्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 10 हुआ. क्वेश्चन नंबर 10 में फॉर्मूला है एच रो जी, हाइट, डेंसिटी, ग्रेविटी, जिस पे प्रेशर डिपेंडेंट होता है. राइट. तो ग्रेविटी की वैल्यू आप लोग 10 भी यूज कर सकते हो और 9.8 भी यूज कर सकते हो. और हो गया है तो क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई कर सकते हो. और इसका गिवन और आंसर मुझे वरुण बताएगा. Varun, let me know the given in question number 11. वरुण, वरुण आवाज आ रही है? वरुण, हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है.
हाँ, मुझे तो आपकी आवाज आ ही रही है। और इन याद रखना, अगर तूने फिजिक्स में 90% के ऊपर मारा तो मेरी तरफ से तेरे को पार्टी मिलेगी। लेट्स सी कि तुम 90 के ऊपर निकालता है या नहीं। वरुण, और क्या चाहिए भाई? पढ़ने के लिए पार्टी दे रहे हैं, और क्या चाहिए? हाँ, अभिषेक शुक्ला। Yes, sir. अभिषेक शुक्ला, Yes, sir. let me know the given in question number 11. Yes, sir. एक मिनट में क्वेश्चन रीड कर बताता हूँ। तो अभी तो क्वेश्चन भी रीड सर नहीं 10 किया लिख रहा तुम था, लोग। क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहा था। एक क्वेश्चन सर मत लिखो, हाँ, खाली क्वेश्चन नंबर डालो। एरिया गिवन है, ओके। सर इसमें सर दो पास्कल लॉ एरिया लगेगा। हाँ। सर दो एरिया गिवन है और क्या दिया है, फोर्स दिया हुआ है सर एक। फोर्स। सर A1 is equal to 30 centimeter square, A2 is equal to 1500 centimeter square, and क्या फाइंड राइट। करने, कैलकुलेट द वेट ऑन आउटपुट पोजीशन, क्या लिखा है वो, पिस्टन। कैलकुलेट वेट का मतलब क्या हो गया? सर वेट भी वहीं पे फोर्स ही रहेगा ना। सर राइट, एनर्जी। तो कौन सा फॉर्मूला? सर फॉर्मूला, सर चारों दिया है तो अपॉन अपॉन करके आएगा आंसर। अपन अपन क्या अपन? कोई सर जैसे, फॉर्मूला है? सर एक मिनट मेरे को फिर टाइप में चेक करना पड़ेगा। लेट हिम ट्राई, कोई बीच में बोलेगा नहीं, लेट हिम ट्राई। अभिषेक, फॉर्मूला बताओ भाई, फॉर्मूला कौन सा है? तो मैं सम कर रहा सर, फॉर्मूला बताओ। सर फॉर्मूला, सर F2 फॉर्मूला, अपॉन A2 बिना इज इक्वल फॉर्मूला टू, के सम कैसे करोगे? सर फॉर्मूला मिल गया सर, हाँ, F2 अपॉन A2 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1। फिर राइट सर हम लोग को राइट। F2 फाइंड करना है, तो F2 को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे और राइट साइड में A2 को देखो मल्टीप्लाई। अभिषेक, अभिषेक, जहां पर भी हाइड्रोलिक का बात आ जाता है ना, तो समझ जाना पैस्कल लॉ यूज हुआ है, और पैस्कल लॉ क्या बोलता है? हमेशा कांस्टेंट। मतलब P1 इज इक्वल टू P2। तो मतलब P1 इज इक्वल टू P2 है, तो मतलब F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द F2 ओवर हियर। So we'll keep that A2 in other side. So F2 which is equal to what? अभिषेक क्या फॉर्मूला मिला? F1 upon A1 is equal to into A2। Right. Now substitute the values and let me know the answer. And use your logbook everyone. मैंने logbook आप लोगों को ऑलरेडी सिखा रखा हुआ है। सर ये उस सब मैं हिसाब से बढ़ाना सिंपल है तो। चलो, अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट ही कर लो, बट लॉगबुक यूज करो ताकि प्रैक्टिस हो।
सर आंसर आ गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर आ गया। राइट आंसर आया। चल, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 12 मेरी बाकी सबका हुआ? यस सर हो गया। अंकुश, वरुण, ओमकार, हो गया। महालक्ष्मी। यस सर हो गया। झाला सर। क्वेश्चन नंबर 12, देन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। चलो आज मतलब बहुत अच्छा मतलब कर रहे हो आप लोग, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यू ऑल आर डू इट। वेरी गुड, वेरी गुड। याद रखना, अगर न्यूमेरिकल बिना बताए कर पा रहे हो मतलब सही तरीके से चैप्टर समझा है, और जिन्होंने न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे हैं मतलब उनको चैप्टर वापस पढ़ने की जरूरत है। ये बात याद रखना सब लोग। वरुण, वरुण क्या गिवन है? वरुण, सर 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 मेरा बोलो। 1.8 इंटू 10⁻⁻8 आ रहा है। 1.8 इंटू 10⁻⁻8। सही से चेक करो, कहीं गलतियां हो गई हैं। सर मिलीमीटर है। 3.3912 इंटू 10⁻⁻7। सॉरी, हाउ मच? 3.3912 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। राइट। देखो गिवन में क्या है, यहाँ पे डायमीटर है, वेलोसिटी है, और कोई यस सर। आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे, देखो डायमीटर है मतलब रेडियस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे और मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब 1/2 इंटू 10⁻³ रेडियस होगा हमारा। ओके, एंड वेलोसिटी 2 मीटर है और 1.8 इंटू 10⁻⁵। हमें फाइंड आउट करना है फोर्स, तो विल यूज द विस्कस फॉर्मूला F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। डू इट। 6 पाई ईटा RV। अभिषेक शुक्ला, अभिषेक sir. शुक्ला, यस सर। सुना आप लोगों ने? जी फॉर्मूला सर। यूज करना है 6 पाई ईटा RV।
Okay. Yes, sir. Ma'am, are you hear me? Ma'am, Yes, sir. we'll stop here now. Okay, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Guys, in next lecture we'll continue your numerical. तो next time जरा logbook लेके बैठना. Okay? Thank you, sir.